राधे राधे फ्रेंड्स। सुबह की शुरुआत हुई बेटे को तैयार करने के साथ। स्कूल भेजना है बेटे को, सेकंड क्लास में, नई क्लास में आ गया है। बैग वगैरह पैक कर दिया है, सब कुछ काम हो गया, बच्चे को तैयार कर दिया, नहलाना धुलाना। तो अब नाश्ता बनाया आलू के पराठे। अब उनकी बुआ जो है बच्चे को नहला दी, बच्चे बुआ के साथ कर रहे थे खूब मस्ती। बुआ के लिए भी नाश्ता बना दिया है, बेटे के लिए भी नाश्ता बना दिया, गाय की रोटी वगैरह भी निकाल दी है। ठाकुर जी को नहला धुला के बिठा दिया, उनको भी भोग लगा दिया आलू के पराठे और चाय का। कहते हैं ठाकुर जी की पूजा में मतलब भोग में घंटी जरूर बजानी चाहिए, घंटी के बिना जो है ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते, तुलसी दल और घंटी के बिना। अब कराएंगे पतिदेव को नाश्ता और बच्चों को नाश्ता। अभी लोगों ने नाश्ता कर लिया। रियांश के पापा शॉप पर चले गए हैं, अब भेजूंगी मैं दीदी को। दीदी लेंगे आज विदा, दीदी जा रही है घर अपने। बहुत दिन से दीदी निकली हुई है, पहले अपनी नंद के यहाँ गई हुई थी, फिर यहाँ पे आ गई क्योंकि पिन्नी करी थी मैंने और डॉक्टर को भी दिखाना था। तो जिया जी आ गए हैं दीदी को लेने, तो अब दीदी जाएंगी घर अपने। दीदी बहुत दिनों से घर से निकली हुई थी, इसलिए सामान भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो रियाज करा रहा है फूफा जी की हेल्प, सामान रखने हैं गाड़ी में। मैंने और दीदी ने सामान रखा है बच्चों को, क्योंकि एक जना तो बच्चों को संभालने के लिए चाहिए। रियांश के पापा को जाना था आज कहीं बाहर, मम्मी कर रही है टीके की प्लेट तैयार, तो हम दोनों ने बच्चों को संभाल रखा है फिलहाल। कल हो सुबह हो जाता वो भैया तुमसे बोलना पड़ा दे दियो मम्मी आज नहीं बेटा, काम सही हो जाता। तू कंघी का कहां है पता ना मिली देखा हंस रहा कितना तेज है। अरे जा। जब बेटी अकेली आए तो फिर भी मन लग जाता है, लेकिन जब बच्चों को लेके आए और उन्हें लेके घर वापस आते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, घर सोना सोना लगता है। दीदी जिया जी को भेजने के बाद मैंने भाई साहब की करी सारी बुक्स पे, कॉपीज पे जिलेट चढ़ाई, सब पे चिट वगैरह लगाई, नाम लिख के दिए। वैसे तो चाहे इन्हें कितने भी अच्छे से करके दे दो, इन्हें तो करनी खराब होती है पूरे साल के लिए। ये काम करते करते मुझे मतलब 3-4 घंटे तो लग ही गए थे, इतनी सारी बुक्स होती है, इतनी सारी कॉपीज होती हैं। बच्चों का बैग इतना भारी कर दिया गया है वैसे ही फर्स्ट में सेकंड में कि बच्चे बेचारे संभाल भी नहीं पाते। वैसे तो आजकल बाजार में भी जिलेट वगैरह कवर वगैरह चढ़ाई जाती है कॉपीज पे, बुक्स पे, लेकिन मैंने जान के नहीं चढ़वाई, क्योंकि मैं अगर अपने बेटों को अभी से यही शिक्षा दूंगी कि अपनी जिम्मेदारी खुद मत संभालो, तो वो खुद ही दूसरों पर डिपेंड रहेगा लाइफ टाइम। अभी तो वो छोटा है इसलिए मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, जब ये बड़ा होने के बाद इसे खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा कि मेरी मम्मी भी करती थी, बुक्स वगैरह पे कवर चढ़ाती थी कॉपीज पे, तो मुझे भी करना चाहिए, पढ़ाई पे भी ध्यान लगाएगा। जब बच्चे अपने मम्मी पापा को मेहनत करते हुए देखते हैं तभी वो सीख पाते हैं। अगर मम्मी पापा भी काम को किसी और पे छोड़ देंगे, टाले जाएंगे, तो बच्चे भी नहीं सीख पाते हैं फिर। देखिए बैग कितनी कॉपीज कितनी सारी है इसकी, मतलब 10-12 कॉपीज है, जबकि सब्जेक्ट इतने सारे नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट की 2-2 कॉपीज है, 2-2 बुक्स है। कॉपीज और बुक्स पे कवर चढ़ाई रही थी कि एक ढोलक वाले भैया आ गए। मैंने जो कीर्तन में भी पीछे ढोलक बजाई, तो मेरी ढोलक बिल्कुल भी अच्छी नहीं बजी थी। जो ब्लू कलर की ढोलक रखी है मेरी ही है, तो मैंने एक्सचेंज कर ली थी भैया से, नई ढोलक ले ली थी, पुरानी ले गई थी, और इनकी ढोलक काफी अच्छी बज रही थी। वैसे तो इनकी कुछ टाइम बाद खराब हो ही जाती है सारी ढोलक, लेकिन फिर भी जरूरत थी तो ले ली थी। अब मैं बनाऊंगी सांभर इडली। आज पतिदेव का हुक्म आया कि सांभर इडली बना लो, बहुत दिन हो गए सांभर इडली खाए हुए। सांभर इडली बनाने के लिए मैंने सरसों के तेल में जो है वो खड़े मसाले डाल दिए, जैसे साबुत मिर्च डाल दिए, मेथी दाना डाल दिया, राई का वो डाल दिया, राई के दाने। और अब डालूंगी कड़ी पत्ता, मैंने घर में ही कड़ी पत्ते का पेड़ लगा रखा है, कड़ी पत्ता वॉश करके डाल दिया है कुकर में। अब उस प्याज डाल दूंगी, क्योंकि आज मुझे ठाकुर जी को भोग लगानी है। ठाकुर जी को मैंने सब्जी का और पराठे का भोग लगा दिया था पहले ही। प्याज डाल दिए, हरी मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी अगर आपका मन है तो, टमाटर वगैरह सब मैं साथ में डाल देती हूँ, टमाटर, लौकी, बैंगन, और भी जितनी भी सब्जियां हैं आप सब डाल सकते हैं। उसके बाद डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे से छौंक बनाने के लिए, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। 2-4-5 मिनट सब्जियों को अच्छे से भून लेता है, फिर इसमें डाल देंगे भिगोई हुई तुअर की दाल, यानी कि अरहर की दाल। मैंने 1-1.5 घंटे पहले इसको भिगो के रख दिया था। अब इसमें मैंने 1 कटोरी दाल डाल दी है, खूब सारा पानी डाल दिया है, क्योंकि सांभर जो है थोड़ा पतली अच्छी लगती है। अब इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक, बस सिर्फ यही 2 मसाले डालने हैं, बाकी सांभर मसाला डाल सकते हैं आप। इसमें धनिया गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर सब्जी वाला टेस्ट आएगा। हमें सांभर को थोड़ा सिंपल बनाना है। अब कुकर और ढक्कन लगा के 4 से 5 विसल लगाने के लिए रख देंगे, तब तक चढ़ा दिए इडली बनने के लिए स्टैंड में। इडली मेरी बहुत ही सॉफ्ट और स्पंची बनी थी। इडली बनाने के लिए मैंने सूजी ली थी, सूजी में थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा डाला जीरे के दाने। उसके बाद डाल दिया था 1 कटोरी दही। दही को मैंने मतलब सारे घोल को मैंने थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। लास्ट में जब मैं बनाने के लिए चली तो इसमें डाल दिया था मैंने 1 इनो का पैकेट। सांभर भी हमारी बनके तैयार है और हमारा इडली भी बनके तैयार है। अब सांभर में सीटी लगाने के बाद खूब सारा पानी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, कम से कम 10 से 15 मिनट, और उसमें डाल दी थी 1 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा इमली का पल्प। अब मैंने थोड़ा सा ऊपर से छौंक लगा दिया है। तेल में डालेंगे सरसों के दाने और राई थोड़ी सी, और कड़ी पत्ता और हींग, और ऊपर से इसको छौंक को डाल देंगे सांभर में, इससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। हम लोग ऑयल बहुत कम खाते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, क्योंकि ऑयल के बिना ये सारा जल जाएगा। मैंने एकदम से ही डाल दिया है छौंक में, तो इससे जला नहीं है। अब लगा देते हैं पतिदेव के लिए प्लेट, क्योंकि उन्हें लग रही है बहुत तेज भूख। सांभर इडली की प्लेट लगाएंगे। चटनी मैं आज कोई बना नहीं पाई थी, क्योंकि सभी को भूख लग रही थी, और आज मैं थक भी बहुत ज्यादा गई थी, क्योंकि बच्चों की बुक्स पे कवर चढ़ा रही थी, बैग पैक कर रही थी, इसलिए बहुत ज्यादा थकान हो गई। अब मैं और हस्बैंड जाएंगे मार्केट, क्योंकि एक तो कबूतरों के लिए दाना लाना है हस्बैंड को, और थोड़ी सब्जी वगैरह भी लानी है।
और मेरी स्लीपर टूट गई थी, बहुत टाइम से जाना ही नहीं हो रहा मार्केट, तो स्लीपर भी लानी है। अच्छा, स्लीपर तो चीज भी ऐसी है कि उनके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि डेली यूज में स्लीपर चाहिए ही होती है पहनने के लिए, चाहे आप मार्केट जाए ना जाए, कहीं जाए ना जाए। अब आ गए हैं हम अपने रिलेटिव की दुकान पे, बंसल फुटवेयर के नाम से इनकी शॉप है। इनकी शॉप पर आपको रीजनेबल प्राइस में सारी वैरायटी मिलेंगी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की स्लीपर्स भी, सैंडल्स भी, वैलीज वगैरह सब मिलेंगी। इनकी जो शॉप है वो जीआईसी स्कूल के सामने है, न्यू सदर बाजार में जो मार्केट खुली है नई, वहां पर बंसल फुटवेयर के नाम से इनकी शॉप है। आपको उनके पास चीप एंड बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, जैसे कि एडा वगैरह भी मिलेंगी और डॉक्टर सोल में भी मिलेंगी, और ट्रेंडिंग में चलने वाली सैंडल, जूती वगैरह सब मिलेंगी। ओवरवेट की वजह से मैं तो हील्स वगैरह वियर कर नहीं पाती हूँ, लेकिन आप लोग हील्स भी देख सकते हैं। मैं तो नॉर्मल एडा की और डॉक्टर सोल में स्लीपर्स देखती हूँ, वही मैं बाहर वियर करती हूँ, वही मैं घर में वियर करती हूँ। ये हमारी बुआ जी के बेटे लगते हैं जिनकी शॉप है ये। आप लोगों को कभी भी शूज, स्लीपर, सैंडल कुछ भी चाहिए हो तो जरूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा। अपनी शॉप किस नाम से है भैया? बंसल। बंसल फुटवेयर है ना। हम हर बार कंफ्यूज हो जाए भैया। आप दूसरी गली घूम के हाँ, पीछे तो घूम। स्लीपर्स लेने के बाद हम जाएंगे मछलियां लेने, क्योंकि एक्वेरियम में एक दो मछलियां कम हो रखी हैं, तो कुछ मछलियां लेने के लिए आ गए थे। पापा को कम मछली एक्वेरियम में अच्छी नहीं लगती है, मजा नहीं आता। एक्वेरियम वालों की दुकान पे आने के बाद तो ये मन करता है कि सारी मछलियां ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, क्योंकि सभी रंग बिरंगी इतनी सुंदर लगती है। लेकिन कुछ टाइम से भैया ये अपनी पसंद की मछली दे रहे हैं जो ज्यादा जीवित रहती है, वरना तो जल्दी जल्दी मरती नहीं है, वरना हमारी मछलियां जल्दी जल्दी मर जाती थी। अब भैया अपने हिसाब से देते हैं तो अब काफी कम मरती हैं। जिनके अभी एक्वेरियम है मैं उनसे थोड़ा बहुत पूछताछ करती रहती हूँ कि क्या क्या इनकी केयर होती है, क्या क्या होना चाहिए। कुछ भैया ने भी बताया है कि इनको ओवर फिटिंग की वजह से मरती है, ये कभी भी भूखे रहने की वजह से ही मरती। तो पहले हम 2 टाइम दाना देते थे इनको, हम 24 घंटे में एक बार देते हैं, तो और ज्यादा अच्छे से रहती है मछलियाँ। पहले जल्दी जल्दी मर जाया करती थी। वैसे तो मैंने रियांश के पापा को बोला था कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप रहने दो मछली पालन करना, लेकिन जिसको शौक होता है वो एकदम से किसी की बात मानता नहीं है। अभी इन्हें शौक है तो अच्छा लग रहा है इन्हें पालना। अब हम जाएंगे घर, मछली हमारी पैक हो चुकी है, हम घर जाते जाते हमें दिख गई रास्ते में गोली वाली बोतल, जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे पीने के बाद एक तो पुरानी यादें ताजा हो जाती है, और जो पेट में जो कुछ भी पड़ा हो डाइजेस्ट हो जाता है। चलिए जी, आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। घर जाके देखा तो बच्चे कर रहे थे इतनी ज्यादा मस्ती कि मतलब बच्चों को ने 1 घंटे के लिए मैं अकेला छोड़ दूं ना तो ये धुरंधर 2 तैयार कर देंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।